Welcome back, dear friends. This is Study with Sarab and we are going to start chapter Magnetic Effects of Electric Current. और इसमें हम देखेंगे सबसे पहले व्हाट इज मैग्नेट। मैग्नेट क्या होता है जो किसी भी आयरन, कोबाल्ट, निकल या स्टील के ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, दैट इज कॉल्ड मैग्नेट। और हमारे यहाँ पे यूजुअली हम वर्ड यूज करते हैं बार मैग्नेट। और बार मैग्नेट क्या होता है? इट इज रेक्टेंगुलर, लॉन्ग रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट जो कि निकल को, कोबाल्ट को, आयरन को, स्टील को अट्रैक्ट करेगा। बार मैग्नेट, ये इसका नॉर्थ पोल, ये इसका साउथ पोल। हमेशा नॉर्थ पोल एक दूसरे को रिपेल करेंगे, साउथ पोल एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर नॉर्थ और साउथ पोल हैं दे अट्रैक्ट ईच अदर, और अगर साउथ और नॉर्थ हैं दे आल्सो अट्रैक्ट वन अनदर। अपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर एंड सिमिलर पोल्स रिपेल। अब इसके बाद बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। अगर ये मैग्नेट मेरे पास पड़ा है, इसके अराउंड जितने भी एरिया में इसकी फील्ड, जितने भी एरिया में इसका मैग्नेटिज्म जाएगा, जितने एरिया तक ये ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर पाएगा, उस पूरे एरिया को हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड। और ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे पता चलती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। मीन्स टू से ये जो मैग्नेट है इसमें से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करी जाती हैं जिनके हिसाब से हमें उसकी स्ट्रेंथ पता चलती है मैग्नेट की। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द मैग्नेट। इससे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में एंटर करती हैं। सो दीज आर मूविंग आउट ऑफ नॉर्थ एंड मूविंग इनसाइड टू द साउथ। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों होता है, नॉर्थ से निकल के वो साउथ की तरफ ही क्यों जाती हैं? उसके लिए हम एक एक्टिविटी कर सकते हैं। वो क्या होता है कि हम ना यहाँ पे नॉर्थ पोल पे एक कंपास रखेंगे और वो कंपास में ऑटोमेटिकली वो नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगी, क्योंकि वो नॉर्थ से रिपेल कर रही है। ये रही, यहाँ पे अगर हम कंपास रखेंगे तो उस कंपास का साउथ पोल इसकी तरफ होएगा और जो उसकी नीडल है नॉर्थ की तरफ जाएगी, ऊपर जाएगी। फिर अगर हम उसको आगे रखेंगे, आगे फिर वो इस डायरेक्शन में जाएगी। देन अगेन वो नॉर्थ इस डायरेक्शन में नीडल आएगी। देन अगेन कंपास की नीडल इस डायरेक्शन में आएगी। सो वी आर जस्ट प्लॉटिंग द डायरेक्शन। हम उसकी डायरेक्शन में जाते रहते हैं और वो इस तरफ आ जाती है, बिकॉज यहाँ पे अगर हम कंपास रखेंगे उसका जो नॉर्थ है नीडल वो साउथ की तरफ अट्रैक्ट होगी। इसीलिए यहाँ से भी क्लैरिफाई होता है कि दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव आउट ऑफ द नॉर्थ एंड मूविंग इनसाइड टू द साउथ। अब इसके अलावा एक और चीज होती है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे काफी क्लोज होती हैं नियर टू द पोल, और जैसे ही वो बाहर जाती हैं दे हैव ह्यूज डिस्टेंस बिटवीन देम। सो इट आल्सो टेल्स कि नॉर्थ और साउथ पोल के नजदीक जो मैग्नेटिक फील्ड है या मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है दैट इज हाई होती है पोल्स पे एंड वीक होती है आउटसाइड एरिया में। एंड ऑल्सो इनसाइड द मैग्नेट जो लाइंस हैं दे मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अंदर की तरफ वो साउथ टू नॉर्थ जाएंगी, और जो मैग्नेट के ऊपर और मैग्नेट के इनसाइड देयर इज ऑल्सो अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। अभी इसके बाद हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं। दे आर यूजुअली आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जाम्स आल्सो। Field lines come out of north and move inside south. Two magnetic field lines never intersect each other. Third, magnetic field lines closer near the poles and distant at other points, which means magnetic strength higher near poles.
सो दीज आर द 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रॉपर्टीज। और इसमें से जो सेकंड प्रॉपर्टी है उस पर कई बार बहुत बारी क्वेश्चन आता है कि 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती। उसका रीज़न ये होता है, जैसे कि ये मेरे पास मैग्नेट है, अगर मैं यहाँ से एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये है, दूसरी ये है, ठीक है, ये जो दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं दे आर टेलिंग द डायरेक्शन। और इनकी डायरेक्शन कैसे पता चलेगी, हम यहाँ पे कंपास रखेंगे और वो कंपास की जो नीडल है वो इस सर्कुलर के, इस जो कर्व पार्ट है इसकी डायरेक्शन बताएगी टेंजेंशियली। वहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे जिससे हमें इसकी डायरेक्शन पता चलती जाएगी। तो सपोज ये एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर गई, मान लीजिए ये एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर गई, तो यहाँ पे 2 डायरेक्शंस बनेंगी अकॉर्डिंग टू द टेंजेंट, एक इस डायरेक्शन में एक इसमें। तो इट इज इम्पॉसिबल कि किसी एक रे की 2 डायरेक्शंस हों। ये मैथमेटिकली इम्पॉसिबल है कि एक पॉइंट की 2 डायरेक्शंस जाएं, उसकी एक ही डायरेक्शन हो सकती है। सो दैट इज व्हाई दे डू नॉट इंटरसेक्ट, 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट। हमारा अगला टॉपिक है अर्थ का जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ होता है और जो हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ होता है, आर दे इन द सेम डायरेक्शन और अपोजिट। तो सपोज दिस इज द अर्थ, ये अर्थ का नॉर्थ है, ये अर्थ का साउथ है, ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, ठीक है, ये ज्योग्राफिकल साउथ है। तो जब भी हम एक कंपास लेते हैं वो कंपास नॉर्थ की तरफ पॉइंट होती है। मीन्स अगर ये यहाँ पे मैंने एक कंपास रखी, उसकी एक नीडल है, ये नॉर्थ की तरफ जाएगी। हमें पता है नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दे ऑलवेज रिपेल ईच अदर, ठीक है। तो इट इज इम्पॉसिबल कि ये नॉर्थ जो हमारी कंपास नॉर्थ दिखा रही है और जो ये वाला नॉर्थ है दे आर इन सेम, ठीक है। तो यहाँ पे माना जाता है कि जो हमारी अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ है वो इस डायरेक्शन में है और जो मैग्नेटिक साउथ है वो इस डायरेक्शन में है। अगर मैग्नेटिक साउथ नॉर्थ वाली डायरेक्शन में होएगा तभी हमारी कंपास का नॉर्थ इसके साउथ की तरफ जाएगा, क्योंकि नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सो मैग्नेटिक नॉर्थ इज इन साउथ डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक साउथ इज इन नॉर्थ डायरेक्शन। और ये इन दोनों का आपस में कुछ 15 डिग्री का एंगल रहता है। बोथ आर नॉट अलाइंड, ऐसा नहीं है कि ये एक्सिस हो और उसके ऊपर ही हमारा जो मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ हो। नो, दे आर अलाइंड बाय 15 डिग्री, उनमें आपस में 15 डिग्री का एंगल का डिफरेंस रहता है। तो अगर आपकी कंपास आपको नॉर्थ इस डायरेक्शन में दिखा रही है तो जो एक्चुअल नॉर्थ है वो 15 डिग्री टिल्टेड होगा, 15 डिग्री का डिफरेंस होगा उस डायरेक्शन में। सो अगले टॉपिक्स के लिए stay tuned with me and keep watching my videos and please do share with your friends. Thank you so much.